नमस्ते। आज के न्याय स्पीक सेशन में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम सामाजिक न्याय केंद्र की दिव्या जायसवाल के साथ बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा चर्चा का विषय है टोहनी प्रताड़ना से जुड़े कानून। काफ़ी जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जिसे हम देखें जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे एक सोशल कल्चरल फैक्टर होता है पेट्रियार्की। राइट, वहाँ से राइट, डोमेस्टिक वायलेंस पितृसत्तात्मक। फ्लो, हाँ, वहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस फ्लो राइट, करता है। राइट, तो राइट। विच हंटिंग का भी के पीछे आपके हिसाब से कोई सांस्कृतिक या कल्चरल रीजंस हैं जिसके कारण विच हंटिंग होता है? आप आपके एक्सपीरियंस में आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, बहुत सही कहा आपने। अ, ये जो टोनी प्रताड़ना, अ, ये जो अत्याचार है, वो ज़्यादातर आप जो केसेस देखेंगे, वो महिलाओं के ऊपर ही होता है। पुरुषों के ऊपर भी होता है, लेकिन 80% जो है, वो महिलाओं के ऊपर होता है। मतलब 10 में से 8 केस हैं, आप देखेंगे तो वो महिला ही उसमें पीड़ित पक्ष होती है। महिला के साथ ही वही में ही वायलेंस होता है। तो ये कहीं न कहीं जो है, पितृसत्तात्मक सोच का ही नतीजा है। कारण उसके अलग-अलग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जब एक महिला जो शुरू से हमारे समाज में सेकंड स्टैंडर्ड में आती है, यदि वो उसको कहीं बढ़ते देख लिया जाता है, उसको बोलते हुए देख लिया जाता है, उसको एक शक्ति के रूप में उभरते हुए देख लिया जाता है, उसको सक्षम होते हुए देख लिया जाता है, तो शायद पितृसत्तात्मक जो समाज है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो उसको दरकिनार करने के लिए भी ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग-अलग उदाहरण भी हैं। अ, यदि एक महिला अकेली है और दबंग दबंगता पूर्वक कोई काम करना शुरू कर देती है, उसकी अपनी एक पहचान बनने लगती है, तो पितृ समाज जो है उसको ये गवारा नहीं होता। एक महिला यदि सुंदर है और एकल नारी है, चाहे वो विधवा हो, परित्यक्ता हो या उसने शादी नहीं की हो, एकल नारी है, तो तब भी वो पुरुष समाज उसको किस तरीके से हासिल करना चाहता है और वो हासिल ना हो, तब भी ये एक माध्यम होता है कि उसको टोनी कह दिया जाए। और टोनी कहना मतलब क्या है? टोनी सिर्फ एक कहना नहीं है। टोनी आपने जैसे ही कहा, वो समाज से एक अलग-थलग हो जाती है। मतलब पूरा एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार उसका हो जाता है। तो सामाजिक बहिष्कार हुआ, लोगों ने बातचीत उससे बंद कर दी या उसे वहाँ से उठाकर गाँव के बाहर कर दिया गया, उससे कोई मिलता नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर हावी होने का मौका ज़्यादा आपको मिल जाता है। ये भी एक कारण निकल कर आता है। तो आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आर्थिक असमानता भी अ, इसका एक कारण है। जो मैंने रिसर्च किया उसमें ये निकल कर आया कि यदि कोई गरीब परिवार है और गाँव के जो कुछ प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो दबंग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, यदि गरीब परिवार अपनी मेहनत से तरक्की करता है, ऊपर चला जाता है, तो कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। तो यदि वो तरक्की करता है और उसके पास पैसा आ जाता है, तो वो बोलने लगता है, उसके पास एक पावर आ जाती है, तो उसको वापस उस जगह में दबाने के लिए ये भी एक माध्यम है। तो आर्थिक असमानता है, उसको फुलफिल ना करके, उसको बराबरी पे आने का मौका ना दे करके उसको और किस तरीके से दबाया जाए, तो आर्थिक असमानता भी उसका कारण है। महिला तो है ही, जो मैंने अभी बताया आपको कि एकल महिला है, संपत्ति यदि उसके पास है, सुंदर महिला है और उसको यदि पुरुष समाज अपने कब्जे में करना चाहता है, तो इस तरीके से संपत्ति का भी ये है कि यदि महिला है, एकल महिला है और उसके पास वो संपत्ति है या फैमिली वाली महिला है और उस परिवार के पास में, इस महिला के पास वो संपत्ति है, तो यदि उसी परिवार के लोग या उसके रिश्तेदार जो हैं, वो यदि उस संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस महिला को वहां से हटाने का एक आसान तरीका है कि आप ये एक फैला दीजिए चारों तरफ कि वो टोनी है, उसने इस तरीके से इसके साथ में जादू टोना किया और उसको ये क्षति पहुंची, तो लोग उससे दूर हो जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा, वो एकल हो जाएगी। और आप एकल मतलब उसको आपने समाज से बाहर कर दिया, गांव से बाहर कर दिया, बस्ती से बाहर कर दिया, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी उस पर कब्जा किसका? तो फिर कब्जा आपका। तो संपत्ति भी एक कारण है। स्वास्थ्य का जो मैंने आपको बोला, स्वास्थ्य भी एक कारण ही है। जागरूकता की कमी भी एक कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि कानून बना है और कानून नहीं बना है जिन राज्यों में, उन राज्यों में भी ये इतनी बड़ी और इतनी गंभीर प्रताड़ना है कि इसको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए। घरेलू हिंसा पे लोग बात करते हैं पर टोनी प्रताड़ना पे बात नहीं करते हैं। जिन जिन पीड़ितों के साथ में ये अत्याचार हुआ है, जब केस स्टडी कलेक्ट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए जब मैं उनसे मिलने गई, तब भी लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। मतलब लोगों से जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हम तो नहीं मानते, कोई डायन-वायन नहीं होती, कोई टोनी नहीं होती। लेकिन उसी से जब आप 2-3 सेटिंग में बात करते हैं, तो फिर वो ये निकल कर आता है कि नहीं, नहीं, ये तो है, आपको क्या मालूम, आप तो शहर में रहते हो, आप लोग तो ऐसे बात करते हो।
मतलब इवन सुमेश आप मानेंगे कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की मैं बात करूँ तो हमारा बिल्हा ब्लॉक में एक गाँव है, जिसका नाम ही हरदी कला टोना है। गाँव का नाम हरदी कला है, लेकिन बाद में ब्रैकेट में टोना जुड़ा हुआ है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। मतलब उस गाँव में ऐसी कोई घटना होती है जिसकी वज़ह से लोगों को उस डायन प्रथा पे विश्वास हो जाता है, तो पर्टिकुलर उस गाँव का नाम टोना कर दिया। तो कितनी बड़े अंधविश्वास की बात है। लेकिन जब अब मैं गाँव गई और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वही जब धीरे-धीरे बात करने की कोशिश की तो वो पूरा निकल कर आता है कि इस तरीके से गाँव में ये घटना हुई, हमने अपनी आँखों से देखा है, ये होता है और हम इसको मानते हैं। तो अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। कानून बन गया है, महिला एवं बाल विकास भी कर सकता है इसका अवेयरनेस। आंगनबाड़ी सेंटर तो जगह-जगह है। आंगनबाड़ी यदि घरेलू हिंसा पे बात करता है, बच्चों के अधिकार पे बात करता है, तो क्या ये महिला महिला एवं बाल विकास का सेंटर है वो, तो महिला से रिलेटेड ही तो है टोनी प्रथा। हालाँकि जेंडर न्यूट्रल है ये। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो हमारा जो एक्ट है वो भी जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। उसमें व्यक्ति शब्द कहा है परिभाषा में, महिला शब्द नहीं कहा है। लेकिन फिर भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज़्यादा होता है तो क्या ये अवेयरनेस का काम नहीं कर सकते? लेकिन नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या कोई और व्यक्ति हो, पर व्यक्ति तो व्यक्ति ही है ना। उसकी खुद की सोच में है कि ये प्रथा मतलब ये इस तरीके से अ, है, डायन होती है, तो वो उसको कैसे जब वो खुद मानता है तो वो जागरूकता कैसे करेगा? डीएलएसए का काम है जागरूकता करने का, तो टोनी प्रताड़ना में बहुत ज़्यादा जागरूकता तो मेरे को देखने को नहीं मिली। और एक और कारण है, जो आप बोल रहे हैं ना सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण की यदि हम बात करते हैं, तो हम पुलिस को नहीं छोड़ सकते। पुलिस विभाग जो है, वो भी इसके लिए बहुत ज़िम्मेदार है, समाज का एक हिस्सा है पुलिस। समाज का ही एक हिस्सा कानून का हिस्सा है ही, पर समाज का भी एक हिस्सा है पुलिस। लेकिन पुलिस फिर वही मैं बात करूँगी कि पुलिस मतलब मैं जब थाने में बात करती हूँ, मैं एक थाने में गई, वहाँ पर एक पुलिस वाला था, उसने मुझे ये कहा कि मैडम मेरे गाँव के तालाब में अ, अचानक से मछली आना बंद हो गई। फिर मैंने ये टोटका किया, मुझे लगा कि किसी ने काला जादू किया है और मैंने ये टोटका किया, तो फिर मछली वहाँ आना शुरू हो गई। मतलब मछली पालन मैं करता था तो मछली खत्म हो जाती थी, लेकिन ये टोटका टोटका करने से मछली पालन मेरा अच्छा हुआ। आप क्या जानोगे मैडम? एक पुलिस वाला बोल रहा है। तो पुलिस वाला होने के पहले वो क्या है? एक व्यक्ति है। उसके खुद के दिमाग में अंधविश्वास है, वो खुद इस चीज़ को मानता है, तो आप सोचो कि यदि कोई पीड़ित उसके पास आएगा तो वो कितने इंस्टेंट एफआईआर करेगा। वो पीड़ित की एफआईआर जल्दी करता नहीं है और कर देता है तो टोनी प्रताड़ना के सेक्शंस ऐड नहीं करता है। तो पुलिस भी इसके लिए ज़िम्मेदार है।